जो सोचोगे वही बन जाओगे, जो हम सोचते हैं वही हम हो जाते हैं, यही बुद्ध भी बोलते थे। तो वही तो मैनिफेस्टेशन है। तो सोचने क्या बोल रहे हैं, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे कब, जब अच्छा देखोगे, अच्छा बिहेवियर के आजू बाजू, आप एनवायरनमेंट के आजू बाजू रहोगे। आपको बहुत सारी गतिविधियाँ भी करनी पड़ती है, अच्छे लोगों के बीच में रहना पड़ता है, डिटेलिंग करनी पड़ती है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, तब कहीं जाके मैनिफेस्ट कर पाते हो, अन्यथा नहीं कर पाते हो। मैंने एक छोटा सा लैपटॉप के लिए अपन मैनिफेस्ट करे कि ये लैपटॉप आए, तो फलाना लैपटॉप के लिए हमने होमवर्क किया, हम लोग बात कर रहे हैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सब कहाँ मिल सकता है, किस कंपनी का मिल सकता है, इसकी बात करी। पर आप क्या बोलो प्रतीक जी कि आपने भैया ने कल सोचा लैपटॉप आ गया, गजब मैनिफेस्ट, नो डाउट मैनिफेस्टेशन है। पर क्या मैनिफेस्टेशन में मैंने अपने समय नहीं गंवाए, मैंने होमवर्क नहीं किया, चीज़ वही आई प्रीमियम, जो सोचा कल एक दिन में आई, पर वो एक दिन में आने के बीच में होमवर्क भी करा, क्रियाएं भी करी। तो मैनिफेस्टेशन जब शारीरिक तल पे और मानसिक तल पे दोनों का संगम बनता है तो ज़ोरदार घटना घटती है। उसी से बड़ी बिल्डिंगें बनना, बड़े बड़े साइंटिस्टों का जो इन्वेंशन होना, वो मैनिफेस्टेशन ही है। ओम का जाप भी मैनिफेस्टेशन में सबसे ज़्यादा लाभप्रद करता है। ओम की जो वाइब्रेशन है, लगातार आप ओम की वाइब्रेशन आधा घंटा 1 घंटा करते हो, बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे आप। पर अगेन मैनिफेस्टेशन जो है कमज़ोर लोगों के लिए, नपुंसक लोगों के लिए, निष्ठुर लोगों के लिए नहीं है। जो क्रियावान लोग हैं उन्हीं के लिए मैनिफेस्टेशन है। फिलिप्स है वो, जिन्हें 8 गोल्ड मेडल जीते थे ओलंपिक्स में, स्विमर। तो उन्हें पहले बता दिया था कि मैं 9 गोल्ड मेडल जीतूंगा, मैं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। उन्हें अपना ही रिकॉर्ड बीट करा। एक देश के एक ही व्यक्ति ने 9 गोल्ड मेडल जीत लिए, अपना देश या कोई और देश 2-2 1-1 जीता, एक व्यक्ति विशेष ने। उन्हें मैनिफेस्ट किया था कि मैं, उन्होंने बोला भी कि मैंने मैनिफेस्ट किया, यस आई मैनिफेस्ट दिस। पर 12 से 16 घंटे वो स्विमिंग करते रहते थे, बिना क्रिया करे भी मैनिफेस्ट घटना नहीं घटती। तो मैनिफेस्ट को बल कहाँ से मिलता है, आपकी क्रियाओं से। तो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट, क्रियाएं भी ऐसी करो कि आपके अंतर्मन को भरोसा हो जाए। आपका अंतर्मन ही आपकी आत्मा है, चेतना है। वो चेतना आपकी क्रियाओं से प्रभावित होकर आपको कहती है यस प्रतीक आप और आगे बढ़ जाओगे, आप और आगे बढ़ जाओगे। और जब अपन गलत काम करते हैं क्रियाएं, तो आपका अंतर्मन ही आपको डुबो देता है। बोले तो कहाँ हो पाएगा, चोरी करके तो झूठ तो बोला हमने, अब तो फंस जाएंगे। और आपने वही मैनिफेस्ट कर लिया। पर वो मैनिफेस्ट क्यों किया, क्योंकि क्रिया वैसी करी थी। और जब आप किसी को दान करके आते हो, प्रेम करके आते हो, हेल्प करके आते हो, आपको लगता है तो दुआ मिलेगी, अब तो काम बन ही जाए, और हो जाता है। और आपने क्रिया भी प्यारी करी थी, तो आपके अंतर्मन ने आपका दोस्त बना लिया, बोले हाँ तुम हो जाए, चिंता मत करो। ये घटना हो कैसे रही, परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। कैसे मित्र हैं, तो बाहर की क्रियाएं अंदर की क्रियाओं से मिल रही है, तो मैनिफेस्टेशन घट रहा है। तो आप देखा जाए तो सिंपल सरलता से मैनिफेस्टेशन यही है कि आपको फिजिकल फॉर्म का मैनिफेस्टेशन को भी याद रखना है, सिर्फ मेंटल मैनिफेस्टेशन बात नहीं करना है। दूसरा, आपको लिखना है चीज़ों को, या डिटेलिंग करनी है, या तो विजुलाइज करना है। विजुलाइज चाहे तो आप तो एआई हो गए, तो आप जो भी बनना चाहते हो, जैसे बनना चाहते हो, वो यात्राएं अपनी वीडियो बना ले उठो, ठीक है ना। फिर उस एनवायरनमेंट में रहना है, जो आप चाहते हो उस एनवायरनमेंट में रहना है, उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड होमवर्क करना है, काम करना है लगातार। जो भी आप बनना चाहते हो उसकी पढ़ाई करनी है, तो आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड है उस तक पहुँचेगा, सिग्नल पहुँचेंगे, यस ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर दिस, यस ये अचीव कर लेगा, ही अचीव। वो आप अपने आप से बता रहे हो, आपका मन आपसे, आपकी आंखें आपके मन को जाके जवाब दे रहा है कि इस व्यक्ति ने 18 घंटे टीवी में लगाया, या 18 घंटे साधना में लगाई, या 18 घंटे से पढ़ाई में लगाई। आप जिसमें लगाए होगे, अब 18 घंटे आप पढ़ो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो आपको कभी सपने मन में नहीं आएगा कि मुझे भगवान राम मिल जाएंगे, लॉजिकली। और जिसने 18 घंटे साधना करी हो, तपस्या करी हो, राम राम का नाम जपाओ, उसके अंदर कभी नहीं मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं रॉकेट मैन बनूंगा, ये नहीं आएगा, लॉजिकली। दोनों अपने लिए सही है, पर वो जो क्रियाएं अलग अलग कर रहे हैं, वो क्रिया ही मैनिफेस्टेशन में लाभ या हानि दे रही हैं। तो आपको क्रियाओं का भी ध्यान देना पड़ेगा। थर्ड, ग्रेटिट्यूड, हमेशा सबके प्रति आदर, धन्यवाद का भाव होना चाहिए, पूरे ब्रह्मांड के प्रति। शांति, आनंद चाहिए, आनंद में ही सबसे ज़्यादा मैनिफेस्टेशन पनपता है। खुशी, खूब खुश होना पड़ेगा आपको, जीवन से खुश, आनंद, यस मेरे पास सब परमात्मा जो पर्याप्त है, तभी मैनिफेस्टेशन का बीच होगा। जो लोग चिड़चिड़े हैं, जो हर चीज़ में कमी ढूंढता है, यार नहीं हो सकता, अरे कहाँ हो पाएगा, जीवन तो बहुत कठिन है यार, बहुत कठिन है, 2 रोटी के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भैया, कहाँ 10,000 की नौकरी कहाँ मिलेगी यार, उनको कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो मैनिफेस्ट यहाँ से कर रहे हैं और क्रिया भी वैसे ही कर रहे हैं और बोल भी वही रहे हैं। तो उनकी बाकी इंद्रियाँ बोली तुम सही बोल रहे हो, कभी नहीं बन पाओगे, तुम भिखारी रहोगे। और जो लोग ऐसे बोले नहीं हो जाता है, तुम भी अमीर बनोगे, कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़े, आप क्या क्यों बनेंगे। पर जब भी प्रतीक जी इस बारे में बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं, भैया वी हैव अ प्लान, तभी उस प्लान में दम आ रही है आपको, ये करेंगे और ये करोड़पति। इसलिए अगर वो प्लान नहीं होगा तो प्रतीक जी बोल नहीं पाएंगे। अभी उस प्लान को हम तुझे बढ़ा दें, प्रतीक जी 3 महीने में 100 करोड़ कमाना है, भैया नहीं हो पाएगा भैया। अब क्या हो गया, वो व्यक्ति जो कर पाता क्योंकि प्लान नहीं है,
तो उनके मन ने फटाक से उत्तर दिया, अरे मना कर दो, मना कर दो, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप कर लो, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं पाओगे। कि आप सोचो ना मैनिफेस्ट, कल सुबह उठे और 100 करोड़ मिल जाए, नहीं मिलेंगे। कल सोचो सलमान खान आके पाँव दबा दे, नहीं मिलेंगे, है ना। कल सोचो कि अंबानी आ जाए, दोस्त बन जाए, नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर लो। पर यस, ये भी घटना कर सकती है कि कोई साधु सोच ले कि फला विद्वान सलमान और जो भी बड़े एक्टर है आके हमारे चरणों में वो करें, आ जाएंगे। पर वो ये सोचेंगे नहीं, वो किसी को गिराने ही तो ही सोचेंगे। बात की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और जो मैनिफेस्ट कर सकता है वो प्रीमियम चीज़ ही मैनिफेस्ट करता है। जन कल्याण मैनिफेस्ट करता है कि मैंने सोचा था मैं लाखों को नौकरी लगाऊंगा, मैंने सोचा था हज़ारों का ब्याह शादी कराऊंगा, मैंने सोचा था भगवान के दर्शन होंगे, मैं सोचा चाह जाता हूँ। ये ऐसे ही मैनिफेस्ट करता है, छोटा मोटा नहीं करता है। पर क्या मैनिफेस्ट सब लोग करते हैं? सभी लोग करते हैं। कोशिश तो सब करते थे बेचारे, सक्सेसफुल 9 से 10% लोग हो पाते हैं। और क्यों हो पाते हैं? बिकॉज ऑफ वही एनर्जीज, क्रियाएं और एनर्जीज। किन एनर्जी बीच में आप रहते हो। हाँ, और वो दिन रात मेहनत कर, हाँ, मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहा। हाँ। ठीक है? और एक बंदा है क्रिकेट खेल रहा है, इंडियन टीम में सिलेक्ट होना चाहता है, मेहनत वर्क कर रहा, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानता ही नहीं कुछ। हाँ, दूसरा व्यक्ति भी मेहनत कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, बट वो सेम टाइम पे मैनिफेस्टेशन भी कर रहा है। चांसेस इसके ज्यादा है। जो मैनिफेस्टेशन कर रहा है साथ में, क्योंकि वो सपने भी देख रहा है, क्रिया भी कर रहा है, सपने देख रहा है। मैनिफेस्ट सपने हैं, है ना। और सपने देखना अच्छी बात है, बल देती है एक यात्रा के लिए, कुछ हद तक डेस्टिनेशन क्लियर करती है। मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं, एक सपने देख रहा है, सपना है बेसिकली जो आप देखते हो, पर लगातार देखते हो। और वो सपना कहीं ना कहीं तो कुछ हद तक डेस्टिनेशन क्लियर करता है कि मैं यहाँ तक जाऊँगा यार, मैं विराट कोहली जी के साथ खेलूँगा, मैं सचिन जी के साथ खेलूँगा। तो उस यात्रा में आपको लाभ मिलता है। पर जिसने करे नहीं है तो वो गली क्रिकेट से भी खुश होता है, रणजी खेल ले तो भी खुश हो जाता है। तो वो आपको और उच्च शिखर तक ले आता है। और जैसे इसी में एक चीज़ और बोली जाती है, फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या बहुत बड़ा एक्टर बनना है, ठीक है, तो मैं अपने आप से रोज ये बोलूँ कि हाँ मैं बहुत बड़ा एक्टर बन चुका, अफर्मेशन। हाँ, ये मेरे, तो ये तो एक तरीके से हम वर्तमान में तो झूठ ही बोल रहे हैं, उल्लू बनाया यार अपने आप को। हाँ, हाँ, कमज़ोर लोगों के लिए सही है। जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए अफर्मेशन करना पड़ेगा। जो काला है ना उसे बोलना पड़ेगा हाँ मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं गोरा हूँ। जो गोरा उसे नहीं बोलना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? क्यों बोलना पड़ेगा कि मैं गोरा बन जाऊँगा, ऐसा सोच रहा है। काला गोरा अच्छी बुरी बात है, ऐसी कोई बात ही नहीं चल रही। सिर्फ बात इसलिए चल रही है कि जो आप हो, मैं छोटा हूँ, कोई हाइट छोटी है, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि आप बड़े हो नहीं, आप चाह रहे हो, चाह है आपकी वो, इसके लिए आप बोल रहे हो। तो अगर आप सिर्फ ये बोलते रहते हो तो नो डाउट कहीं ना कहीं आपकी गहरे से चाह हो जाएगी मुझे बड़ा बनना है, हाइट बढ़ाना है। तो आप कहीं ना कहीं रस्सी कूदोगे, कहीं ना कहीं उससे नियर सप्लीमेंटेशन देखोगे, कहीं ना कहीं दवाइयाँ ढूंढोगे, बड़े बन जाओगे, हाइट में ग्रोथ आपकी हो जाएगी। सेम आपका रंग डल है, आप फेयरनेस की सोच रहे हो, मुझे गोरा होना गोरा, तो आप सिर्फ ऐसे बोलोगे नहीं। बोलने का मतलब है कि आप इतने बार इतने गहरे से बोल लो कि एक बोल लग जाए आपकी आत्मा में, यस मैं जो हीरो बनना है, यस मुझे IAS बनना है, यस मुझे गोरा होना है। तो आप करोगे क्या? जो एक बोल लग गई ना कि अब तो बन के दिखाऊंगा मैं, तो अफर्मेशन और कुछ नहीं है। अपने आप को ताना मारना या अपने आप को सहानुभूति देना या अपने आप से गहरे से एक बार बात कर लेना, ये अफर्मेशन है और कुछ नहीं है। कि एक बार आपको डन हो जाए बस, और कुछ नहीं अफर्मेशन। आप क्या बोलोगे? मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर हूँ। तो जब आप ये बोलोगे ना, किसी दिन आपकी नीयत बोलेगी यार अमीर तो तुम नहीं हो यार, एक्टिवा में चल, तो फिर झूठ बोला, अफर्मेशन करते रहते हो। फिर एक दिन और आत्मा बोलेगी 10 दिन बाद, जब अफर्मेशन जब कोई करता है ना, झूठा अफर्मेशन है सच्चा अफर्मेशन, दोनों में आपको सेम चीज़ दिखेगी। आप बोले मैं अमीर बन जाऊँगा, अमीर बन जाऊँगा, अमीर बन जाऊँगा, 10 दिन आपने बोल लिया, आपकी चेतना, आपकी आत्मा आपसे बोलेगी कि यार तुम कर तो कुछ नहीं रहे हो दोस्त, 10 रुपये का भी काम नहीं कर रहा हो, जेब में 100 रुपये नहीं है और तुम करोड़पति बनी बात कर रहे हो। क्या सब सोच के हो जाएगा? तो पहली बार वो जो आप अफर्मेशन था ना, उसने एक हथौड़ा मार दिया आपको पता भी नहीं चला। आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक लपाड़ा मारा कि अपनी औकात देख, कुछ करता नहीं है तू, अफर्मेशन कर रहा है ढोंगी। तो अरे बाप रे, आपकी आत्मा चिल्लाना, अरे बाप रे। फिर आप बोलना भी बंद कर दो, फिर आप बोलना बंद कर दो, पर अमीर बन जाओगे।